हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हंस वाहिनी क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने जो पॉलिटी बिहार टेक्स्ट बुक का क्लास शुरू किया है उसका आज चैप्टर 5 है। मैंने इसका पहला चैप्टर जो है प्रीवियस चैप्टर वो सब पढ़ा दिया है और चैप्टर 5 का भी मैंने कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है बुक से। तो अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये समरी है जो आज हम हमारी सरकार चैप्टर 5 का समरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सरकार, हमारी सरकार सरकार क्या है? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्य में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। ठीक है, सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा राष्ट्र में शासन करता है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा समूह जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है और निर्णय लेती है। मतलब सरकार का काम है लोगों के लिए नियम बनाना, नियम को लागू करना और निर्णय लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाया जाए, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में कैसे पहुँचे, बिजली की आपूर्ति कैसे हो, डाक तार फोन और रेल सेवाएं का चलना, उसका संचालन कैसे हो, स्वास्थ्य सुविधा का उपलब्ध कराना, भोजन उपलब्ध कराना इत्यादि, ये सब सरकार के काम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सरकार के स्तर। सरकार कितने स्तर में होते हैं? तो सरकार सबसे पहले होती है केंद्र में, ठीक है, उसके बाद होती है राज्य में और फिर होती है एक स्थानीय सरकार। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि केंद्र सरकार है भारत और फिर राज्य सरकार बिहार को दिखाया गया और फिर स्थानीय सरकार पटना है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश वैसा प्रदेश जहाँ पर केंद्र का सीधा शासन होता है, इसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इस तरह हैं। दिल्ली, जिसकी राजधानी भी साथ में दी हुई है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकाल में तो श्रीनगर है, लेकिन शीतकाल में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू चली जाती है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है, दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी सिलवासा है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, लक्षद्वीप की कवरत्ती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि लक्षद्वीप की राजधानी बताइए। और ये भी इम्पोर्टेंट है, दादर नगर हवेली या दमन दीव, ये इसकी राजधानी सिलवासा है। ठीक है, अंडमान और निकोबार की राजधानी विजयपुरम अब है, जो पहले जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर था उसका नाम बदलकर अब विजयपुरम कर दिया गया। लोकतांत्रिक सरकार, देखिए लोकतांत्रिक सरकार क्या है? शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके शासन करती है। यहाँ पे बहुमत का शासन, जो बहुमत से चुन के जो सरकार आती है ना, वही सरकार बनाती है और वही लोगों के लिए नियम बनाने और निर्णय लेने के लिए बाध्य होती है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ पे बहुमत की सरकार, जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट आएगा वही सरकार अपना बना सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये क्या होता है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब जो भी वयस्क व्यक्ति है भारत में या फिर एक राष्ट्र के जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं, जो वयस्क होने का एज क्या है? 18 वर्ष या उससे ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी को वोट देने का अधिकार है। इसी को कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, देखिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के हैं, उनकी जाति, शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का जो एक्ट था, उसमें सिर्फ 13% जनता को ही वोट देने का अधिकार था, जिसमें शिक्षित और अमीर वर्ग के लोग थे। ठीक है, और इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार, फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार ऑस्ट्रेलिया में 1902 में मिला, फिर अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में। ये पूछेगा कि जैसे कि लिख देगा कि इनमें से कौन में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, तो ऑस्ट्रेलिया देगा, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1902 में ही ऑस्ट्रेलिया में मिल गया था। उसके बाद भारत में जब स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ था, उस समय सभी को वोट देने का अधिकार, मतलब हम लोग स्टार्टिंग से ही जब से संविधान हमारा लागू हुआ है तभी से महिलाओं को वोट देने का अधिकार
हमारे राष्ट्र में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं भारत में अंगीकार के समय से ही, संविधान के अंगीकार के समय से ही महिला को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, 1951-52 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सभी ने वोट दिया था। वह मतलब कि हमारे यहाँ पहला जो आम चुनाव हुआ था उसमें ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है? लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान और समान समता और न्याय। ठीक है, ये तीन जो है ये मुख्य तत्व हैं लोकतांत्रिक सरकार के। अब इसमें लोग भागीदारी कैसे करते हैं सरकार में? तो देखिए, लोगों की भागीदारी में लोग चुनाव में वोट देकर अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, ये भी लोगों की भागीदारी हो। लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोग धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि में शामिल होकर सरकार की गलत व अन्याय संगत बातों को सामने लाते हैं। लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने, यहाँ पे काम होगा, कम लिखा गया है। ठीक है, तो काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देकर भी भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, आगे की समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान क्या है? हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इनके कई कारण हैं, ये हमने पूरा डिटेल पढ़ा है। इसका जो मैंने कंप्लीट चैप्टर करवाया है उसमें कि समस्याएं क्या क्या ही है और उसके समाधान कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा डिटेल्स बताया कि सरकार की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। जैसे गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया या खेत के लिए, ज़मीन के लिए विवाद हो गया, इस सब के समाधान के लिए सरकार जिम्मेवार है। ठीक है, और विवाद कई स्तर पर होते हैं, ग्रामीण या राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय। जैसे मान के चलिए ग्रामीण विवाद में हो गया, ज़मीन का झगड़ा वगैरह हो गया वो। फिर राष्ट्रीय विवाद, फिर से राष्ट्रीय विवाद भी तो होते हैं। जैसे कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में जो विवाद है उसका। और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, जैसे कोसी नदी को लेकर नेपाल और भारत में जो भी विवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है। इस सब समस्याओं का समाधान के लिए सरकार जिम्मेवार है। ठीक है, और आगे देखते हैं समता और समानता और न्याय। समानता और न्याय के लिए सरकार कैसे जिम्मेवार है? देखिए, समानता के बिना न्याय संभव नहीं हो सकता। जैसे जब तक समानता नहीं होगी किसी चीज़ में तब तक न्याय कैसे होगा? मान के चलिए गरीब है और एक अमीर इंसान है, वो मान के चलिए अमीर जो इंसान है उसको सरकारी परीक्षा देने का अधिकार है, और जो गरीब है बोल रहा है कि नहीं भाई, तुम तो इतना पैसा दोगे तभी तुमको परीक्षा देने देंगे, नहीं तो ये क्या हो गया? ये असमता हो गया। इसलिए समानता जरूरी है न्याय के लिए। तो ये तो अन्याय हो गया ना गरीब के प्रति। तो इन सब समस्याओं का समाधान के लिए, मतलब न्याय के लिए सरकार जिम्मेवार है। समता के बिना न्याय संभव नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक सरकार समता और न्याय के लिए कटिबद्ध है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया है। जैसे पैतृक धन संपत्ति में बांटना। पहले जो था ये 2005 का जो हिंदू एक्ट है उसके तहत लड़कियों को अब पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। ठीक है, उससे पहले सिर्फ जो घर के लड़के होते थे सिर्फ उनको ही पैतृक संपत्ति में अधिकार था। लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन अब लड़कियों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने छुआछूत पर भी रोक लगाई है, जिससे अविवंचित वर्ग के लोगों को समाज में समान अवसर मिले हैं। छुआछूत पर भी सरकार ने रोक लगाई है और इसे अविवंचित वर्ग के लोगों को भी समाज में, जैसे अब सभी जाति धर्म के लोग सरकारी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ये भी तो छुआछूत के प्रति क्या कहते हैं, प्रतिबंध लगाना ही है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार ने लड़कों और लड़कियों के बीच होने वाले भेदभाव पर विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार विद्यालय और कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा कर दी है। ठीक है, ताकि उन्हें भी समाज में समान अवसर मिल सके और वो भी आगे बढ़े।
लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है, जो स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व की अवधारणा को प्रश्रय देती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार का काम है लोक कल्याण करना, और ये लोक कल्याण की भावना पर आधारित सरकार होती है। इनका काम होता है लोगों की समस्याओं का समाधान करना, न्याय, समता का ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपको TRE 4 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूरी मेहनत लगन से एक बार जम के तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को निकालिए। ठीक है, तो मैं जितना हो सकता है मैं बिहार टेक्स्ट बुक का जितना भी होगा बुक सबका मैं डालने की कोशिश करूँगी ये वीडियो, ताकि आप सबको बहुत हेल्प मिले। और इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो भी मैं तैयार करके लाऊंगी आप सबके लिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर का भी आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जितने भी TRE 1, 2, 3 का जो क्वेश्चन आंसर है, अगर हो सके तो मैं उसको भी लाने की कोशिश करूँगी, उसका भी मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।